मेरी सरकार गढ़चिरौली जिले को स्टील हब और पूर्वी विदर्भ को स्टील कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से भूखंडों का पारदर्शी आवंटन करने के लिए एमआईडीसी इंडस्ट्रियल लैंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पोर्टल नामक एक नीतिगत उपक्रम शुरू किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र को उद्यमिता और नव परिवर्तन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नव परिवर्तन नीति 2025 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 1,25,000 उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा 50,000 स्टार्टअप्स को सहायता करना है। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने महाइन्वेट मूलभूत निवेश न्यास स्थापित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य मूलभूत सुविधा विकास नियम के चयनित मूलभूत सुविधा परियोजना मूलभूत सुविधा निवेश न्यास में स्थानांतरित करने और निजी तथा सार्वजनिक निवेशकों से निधि जुटाने के लिए मंजूरी दी है, जिससे राज्य का ऋण भार प्रभावी रूप से कम होकर नई मूलभूत सुविधा परियोजना में निवेश बढ़ाने में मदद होगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए 4,478 करोड़ रुपयों के लागत की कुल 1100 किलोमीटर लंबाई की 147 प्रमुख सड़क योजना सुधार योजनाओं को मंजूरी दी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग का विस्तार पालघर जिले के प्रस्तावित वाढ़वन बंदर तक, साथ ही पूर्वी विदर्भ के जिलों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने बंदरों, जहाज निर्माण और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई में अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपयों के समझौते करार किए हैं। इससे बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की समुद्री क्षेत्र की वृद्धि में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका और अधिक दृढ़ होगी। महाराष्ट्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्उपयोग नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के समुद्री तट रेखा पर इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार ने जीवन यापन में सुगमता और व्यापार में सुगमता की वृद्धि के लिए स्वतंत्रता पूर्व काल के अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने और छोटे स्वरूप में अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का अपराध मुक्तिकरण तथा उन प्रावधानों को तर्क संगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह उपक्रम नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के भारत सरकार के सुधारों के अनुरूप है। एक प्राथमिक कदम के रूप में महाराष्ट्र जन विश्वास अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया गया है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र धारित भूमि के विखंडन की रोकथाम और समेकन अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत 15 नवंबर 1965 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच किए गए वास्तविक गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का हस्तांतरण तथा विभाजन किसी भी अधिमूल्य की वसूली के बिना नियमित होगा। इससे बड़े पैमाने में शहरी क्षेत्रों के भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा और वहां भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाया जाएगा।
सरकार ने कर्मचारियों की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक संपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी को संगणीकृत करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन शोध कार्यों को एकल डिजिटल पोर्टल पर लाने के लिए व्यापक डिजिटल परिवर्तन परियोजना हाथ में ली है। मेरी सरकार ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रशासन में गतिशीलता लाने और नीति निर्धारण में त्रुटियां कम करने के लिए महाजियो टेक एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की है। पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए निवासी आवासों की संनिर्माण हेतु पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर 18 नवंबर 2025 को सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए छठे राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट राज्य की श्रेणी में राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान का कार्यान्वयन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेरी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए जून 2025 से महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2025-19 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती अभियान, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती अभियान का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से 7,786 किसान समूहों द्वारा 3,22,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मेरी सरकार ने खेत सड़क के संनिर्माण के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा शेत रस्ते योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए जैसे बीजारोपण, फसल कटाई और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मजबूत बारमाही उपयोगी सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के मौसम में भारतीय कपास निगम के माध्यम से 100 लाख क्विंटल से अधिक कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। मेरी सरकार ने 2,39,000 लाभार्थी किसानों से 60 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है। वर्ष 2024-25 विपणन सत्र के दौरान किमान आधारभूत कीमत खरीदी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 7 लाख से अधिक किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये वितरित किए गए हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अंतर बाजार और अंतर राज्य व्यापार शुरू करने के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस के प्रावधान के लिए और राष्ट्रीय दर्जा के बाजार की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मेरी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपयों तक के कृषि या फसल ऋण से संबंधित सभी ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में जून से अक्टूबर 2025 के बीच हुई भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए कृषि फसल, कृषि भूमि हानि तथा आगामी रबी मौसम के लिए बीज और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए 15,000
576 करोड़ रुपयों की मदद उनके आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे वितरित की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966 में संशोधन द्वारा गैर कृषिक भूमि के उपयोग के लिए अनिवार्य गैर कृषिक अनुमति तथा सनद संबंधी उपबंध निरसित किए हैं। साथ ही वार्षिक गैर कृषि कर से संबंधित प्रावधान भी निरसित किए गए हैं और भूमि के गैर कृषिक उपयोग के लिए एक बार रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करने संबंधी उपबंध किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में 7.5 अश्वशक्ति तक की क्षमता वाले कृषि पंपों पर उपयोग वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री बड़ी राजा मुफ्त बीज योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को 25,087 करोड़ रुपए की बिजली शुल्क में राहत दी है। मेरी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री कुसुम बी और मागेल त्याला सौर पंप योजना के अंतर्गत 6,63,324 सौर कृषि पंप बिठाए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच 45,911 सौर पंप बैठाए गए हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 दिसंबर 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स